सच बताओ, तंग आ गए हो ना तुम? ऑफिस में रोज़ रोज़ असाइनमेंट्स दो, मीटिंग्स अटेंड करो और पीछे ही अपने टॉक्सिक पार्टनर्स के नखरे झेलो। और जब इतना सब झेल कर अपने घर जाओ तो अपने उस मेट्रो सिटीज़ की रोज़ रोज़ की खिचपिच शोर शराबे से तुम्हें न नींद आती है न चैन। पर देखो, मैं आज तुम्हें लेके आया हूँ जहाँ पे सब कुछ है, नींद भी आती है, चैन भी है, सुकून भी है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऑफिस है, ना कोई टॉक्सिक पार्टनर, ना रोज़ रोज़ का तुम्हारा ये सिटी का शोर शराबा। तो तुम भी आ जाओ यहाँ पे। तुम्हारा वो वीक ऑफ या वीकेंड जो भी तुम्हें मिलता है भीख में ऑफिस से, कम से कम वो एक दिन तो पूरे सुकून से इत्मीनान के साथ नेचर के साथ बिता लो। और तुमने सुना तो होगा कि नेचर हील्स एवरीथिंग। सच है। तो आज मेरा वीक ऑफ है, मेरा वीकेंड नहीं रहता है, क्योंकि मैं सेल्स फील्ड में हूँ। तो जब आप लोग अपने वीकेंड में मज़े कर रहे होते हैं तो मैं अपने वर्क प्लेस पर मेरा बेस्ट दे रहा होता हूँ। और जब आप लोग अपने वीकडेज़ में बेस्ट दे रहे होते हैं अपने काम की जगह, तो मैं वीक ऑफ लेके छुट्टियों पे निकल जाता हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट रामनगरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामनगर की जोग्राफ़ी में एक ख़ासियत है कि ये हर साइड से माउंटेन से घिरा हुआ है। तो तुम जब चाहे जहाँ भी जाओ, तुम्हें नेचर का इतना भंडार मिलेगा कि तुम बस देखते रह जाओगे। तो आज मैं उसी नेचर के भंडार में से एक हिडन सीनिक ब्यूटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अंडी गुंडी बेट्टा। अगर यहाँ आपको भी आना है तो इस प्लेस का लोकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि मंजिल से ज़्यादा वहाँ पहुँचने का जो रास्ता होता है वो मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो हमेशा रास्ते का मज़ा लेना सीखिए। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road. And the weather. देखो, जब भी तुम नेचर एक्सप्लोर करने जाते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पिक्चरस्क व्यू, ब्यूटीफुल नेचर। नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड एज वेल एज रिस्क, डेंजर ऑफ अननोन हार्मफुल स्पीशीज, risky roads, risky situations. But still, if you know how to deal with all of these things, then only you can truly enjoy the nature. मैंने जैसे बोला था कि हमारे रामनगर में हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो मैं एक पहाड़ एक्सप्लोर करने जा रहा था, उसके रास्ते में एक और पहाड़ मिल गया। और ये कुछ स्कल्पचर वालों की जगह लगती है जो पत्थर में मूर्तियाँ बनाती हैं। लगता है यहाँ पे उनका दुकान या फिर शॉप जो भी है। और हाँ, हमारा रामनगर मैंगोज़ का किंग भी है। तो जिसको भी मैंगोज़ खाना है, जिसको भी मैंगोज़ पसंद है, वो यहाँ आ जाए समर में, क्योंकि यहाँ पे टॉप क्वालिटी और टॉप वैरायटी के मैंगोज़ यहीं से उगते हैं, यहीं पे उगते हैं। सो ये सब यहाँ पे मैंगो का बाग है जो आपको रामनगर में कहीं भी, मतलब हर जगह नज़र आएंगे। नॉट इन द सिटी बट विलेजेस और आउटस्कर्ट्स में आपको हर जगह मैंगो के बाग मिलेंगे। और अभी एक विलेज मिल रहा है जो अंडी गुंडी बेट्टा, जो उसके पीछे जो दिख रहा है वही है अंडी गुंडी बेट्टा। और देखो ना, ये घर या बिल्डिंग जो भी है कितना खूबसूरत है। विलेज साइड में इतने इतने खूबसूरत घर मिलेंगे तुम्हें। और यहाँ के हर विलेजर्स के पास अपना खुद का घर होता है, अपने खुद के बैल, गाय बैल होते हैं। और कुछ लोगों के घर ऐसे भी हैं ट्रेडिशनल ओल्ड साउथ इंडियन टाइप। और अपने खेत, अपने बाग सबके पास होते हैं यहाँ पे। और सबके पास अपनी गाय बैल होती है। और ये ईंटों का मड़ा है, मतलब जहाँ ईंट बनती है वो फैक्ट्री है ये।
यहाँ पे ज़्यादातर ये विलेजेस में आउटस्कर्ट्स में ही होते हैं और यहाँ की मिट्टी जो है ना एकदम रेड रेड होती है और यहाँ की ईंट बहुत स्ट्रांग होती है. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. ये देखो यहाँ के विलेजर्स अपने घर के बाहर सारे मसाले जो भी हैं वो ऐसे सूखने डाले हुए हैं क्योंकि रास्ते इतने क्लीन है कि तुम कपड़े धोकर आराम से नीचे सूखने डाल सकते हो. और ये यहाँ का पुराना वाटर टैंक है जिससे पानी आता है और ये यहाँ की पुरानी खपरेल के घर जो कि अभी भी हैं यहाँ पे बहुत सारे. और ये जो चबूतरा है घर के बाहर ये यहाँ का पुराना कल्चर है. आई होप कि दूसरे स्टेट्स में भी होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ये यहाँ का बहुत पुराना कल्चर है और ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों के घरों के बाहर चबूतरे हैं. आई होप आप लोगों को भी मेरे ही जितना इस रास्ते का मज़ा आया हो. पर अभी हम मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड. सो अभी मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा लाइक 400 to 500 मीटर्स. तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है. आई होप इट विल बी सेफ्ड. हाँ, और यहाँ से हम रास्ता ढूंढते हुए जाएंगे क्योंकि देयर इज़ नो डिफाइंड वे टू रीच द माउंटेन एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. ये आम के बाग हैं तो इनके अंदर से मैं गुज़रते हुए माउंटेन के पास जा रहा हूँ. माउंटेन तो सामने दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जहाँ से चढ़ाई करनी हो. और ये देखो ये हैं कुल्थी के पौधे हैं तो मैं थोड़ा संभल के चल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी ने बहुत मेहनत से डाले होंगे तो मैं उन्हें बर्बाद नहीं करता खुंदल के. और यहाँ से कुछ रास्ता दिख रहा है. वैसे मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये जो जगह मैं आया हूँ ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार आया हूँ. यहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था. यहाँ पे कोई आसपास कोई दिखाई नहीं रहा है, इंसान जानवर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. तो यहाँ मुझे एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से जाना है. माउंटेन को अगर सही तरीके से जाना है चढ़ाई करने के लिए तो कहाँ से जाना है मुझे सही रास्ता नहीं पता है. तो ऐसे मैं ख़ुद से रास्ता एक्सप्लोर करके डिफ़ाइन करके जा रहा हूँ. और अगर तुम एक ट्रू एक्सप्लोरर हो तो यू शुड नो दैट देयर इज़ नो एनी डिफाइंड वे to reach anywhere. You have to make your own ways to go and also to come back. So that's what I'm doing. तो देखो जैसे मैंने बोला था कि मैं रास्ता ढूंढ लूँगा तो यहाँ पे रास्ता तो मिल गया और मुझे पहाड़ी की एक चोटी पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं. आई होप तुम लोगों को भी दिख रहा होगा. वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं. और मैं वो किसी और साइड से गए हैं होंगे और मैं किसी और साइड से जा रहा हूँ. मुझे लग रहा है मैं बहुत पीछे से जा रहा हूँ और वो जो लोग गए हैं एग्जैक्ट वो सही रास्ते से गए हैं. मैं सही रास्ते से नहीं जा रहा हूँ. मैं पीछे के अनयूजुअल रास्ते से जा रहा हूँ. बट आई होप कि सब कुछ सेफ़ हो और ये जो मेरी ट्रैकिंग है सेफ़ली कंप्लीट हो और मैं सेफ़ली घर पहुँचूँ. ये जगह देख के लग रहा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर आते जाते नहीं हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. लाइक किसी भी तरीके के कीड़े, इंसेक्ट्स, सांप, जानवर भी. क्योंकि यहाँ पे इस जगह को देख के लग रहा है यहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं ज़्यादा. तो जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जानवर होंगे. बट थैंकफुली हमें पत्थर मिल गए हैं. इसका मतलब ये है कि पहाड़ यहीं से शुरू हो रहा है, मतलब पहाड़ चढ़ने के लिए रास्ता मिल गया है. अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM. तो सनलाइट भी अच्छी खासी है बट मौसम बरसात का है तो पता नहीं कब बरसात आ जाएगी. तो मैंने ना छाता लाया हूँ, ना रेनकोट, ना ही कुछ सेफ्टी की चीज़ें, कुछ नहीं. बस मैं ऐसे ही निकल गया. तो हमें पहाड़ मिल गया है. हम ऑलरेडी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं. तो वो जो दिख रहा है ऊपर हमें वहाँ पहुँचना है. तो बहुत स्लिपरी नहीं है, स्टीप है बट स्लिपरी नहीं है. यू कैन हाइक.
तो मैंने इतने कम टाइम में इतनी हाइकिंग कर ली है जितनी आप देख सकते हैं, बट अगर आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई करना बाकी है। अभी मैं कुछ ही स्टेप ऊपर गया हूँ, पर ये जो चोटी है बहुत ऊंची है, इसके पहुँचने तक बहुत टाइम लगेगा। ये जो हंडी गुंडी बेट्टा है, इसकी एग्जैक्ट हाइट है 900 फीट टू 950 हाइट्स। तो मुझे यहीं से ऑलमोस्ट सारे रामनगर का व्यू नज़र आ रहा है, फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ माउंटेन्स। देखो ना क्या नज़ारा है। तुम्हें नहीं लगता जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास कितना नेचर है एक्सप्लोर करने के लिए। अब चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी हाइकिंग। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्रेव इंसान हूँ, सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, क्योंकि मेरी कहानी ही अलग है। मैं बहुत डरपोक इंसान था। कंपेयर टू नाउ मैं बहुत ज़्यादा डरपोक पहले हुआ करता था, पर अभी अभी जैसे मैं अपने एक एक डर को काबू में ला रहा हूँ। मुझे पहले ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था, अभी भी लगता है, पर स्पेशली पहाड़ चढ़ना इज़ लाइक बहुत डर वाला काम था। तो मैं जितना हो सकता है मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे डराती हैं। तो ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा ओवरकम कर रहा हूँ अपने फियर्स को। अच्छा लगता है। लगता है मैंने 200 से 250 मीटर की हाइकिंग की हुई है, और देखिए यहीं से ये नज़ारा है, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, बहुत पीसफुल। पर हमें रुकना नहीं है, हमें और आगे जाना है और हाइकिंग करनी है। लेट्स गो। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से ज़रा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूँ तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही ज़रिया तू ही मंजिल है, या के दिल है इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं भीगे बरसे बरसे भीगे आ ज़रा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा। जो 3 लोगों को हमने जूम करके देखा था वो उस साइड है, और जैसे कि मैंने बोला था मैं बिल्कुल पहाड़ के पीछे से चढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये सारा पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे उस साइड ऊपर से चल के जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी टफ़। देखो कितना ऊपर है, पर हमें कोशिश तो करना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक मैं चढ़ाई करने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा लगा कि टॉप एंड तक पहुँचना बहुत ज़्यादा रिस्की है, और अगर बरसात का मौसम होगा, अगर बरसात आ गया तो मैं यहीं से इसी रास्ते से वापस चला जाऊँगा, मैं उस साइड नहीं जा पाऊँगा। सो लेट्स गो, देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। और अभी कुछ वक्त पहले जो मैंने गाना गाया था, वो किसके लिए है? एनी गेसेस? चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग गेस करते रहते हो, एक ही बोलते हो कि तुम्हारी कोई बंदी होगी, कोई तुम्हारा
लाइक एक्स होगी इसी इसी के लिए गाया हो। नहीं भाई, मैं वो गाना अपने इस खूबसूरत नेचर के लिए डेडिकेट किया था, इस नेचर की खूबसूरती के लिए। ये है भी इसके काबिल, तारीफ़ के काबिल है, बिल्कुल है। देख रहे हो ना कैसा है। यहाँ से उस पार जाना इतना मुमकिन नहीं है, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। बीच में बहुत गहरी खाई है और अगर खाई में नहीं गिरना है तो तुम्हें डायरेक्ट पहाड़ पे इसी चोटी के टॉप एंड पर पहुँच के वहाँ से उतरना पड़ेगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है। पर जब तक बरसात की बूंदें नहीं गिरेंगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं चढ़ाई पूरी करूँगा। जब बरसात की बूंदें आएंगी तो मैं वहीं से नीचे उतर जाऊँगा, क्योंकि हम पहाड़ पर हैं। यहाँ पे बरसात आ जाना मतलब सब कुछ गीला हो जाएगा और तुम ठीक से उतर नहीं पाओगे, स्लिपरी हो जाएगा सब कुछ और तुम फिसल सकते हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे तुम बरसात में रुक के से अब खुद को सेव कर सकते हो। ये क्योंकि यहाँ पे जब बरसात होती है तो बहुत ज़ोर की बरसात होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है और पहाड़ पर स्टक हो जाना बरसात में मतलब इट्स कम्प्लीटली डेंजरस। सो देखते हैं कहाँ तक जा पाता हूँ। देखो, मेरा पूरा टॉप एंड तक जाने का पूरा मन है। अगर नहीं गए तो यहाँ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जाना ज़रूरी है। ये देखो कितने शानदार लग रहे हैं, मज़ा आ गया। बादल ऐसा लग रहा है जैसे बरसात होने वाला है। जस्ट इमेजिन अगर बरसात आ गया तो क्या होगा। कुछ नहीं, इन पत्थरों के बीच में जाके बैठ जाऊंगा जब तक बरसात न चली जाए। और क्या ही कर सकते हैं ऐसे टाइम में, कुछ नहीं। अभी आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर पे है, चले जाते हैं, जाके वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। पर तब तक रेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी क्लाउडी हो गया है। अगर बरसात शुरू हो गई तो नीचे उतरने में बहुत दिक्कत होगी, बरसात से सारा स्लिपरी हो जाएगा। लेट्स गो। जैसे मैंने बोला था बरसात शुरू हो गई तो मैं रुक जाऊंगा, तो लग रहा है बरसात स्टार्ट होने वाली है। जस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही मिनट्स में, तो मैं और ज़्यादा रिस्क लेके और ऊपर नहीं जाऊंगा। लगता है मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 600 या 700, मोर देन 700 फीट हाइक कर चुका हूँ और लगता है आज का सफ़र यहीं तक है। पर ठीक है, जहाँ तक भी आया हूँ यहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत पीस है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ जब तक बरसात शुरू नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं बैठ के इन नज़ारों का मज़ा लूँगा और आप भी मेरे साथ साथ इस नेचर को फील करना। यहाँ से आसमान देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।
है ना वाकई में रामनगरम खूबसूरत। और एक और बात बताता हूँ आप लोगों को रामनगर के बारे में। शोले किस किस ने देखी है? शोले में जो सारी शूटिंग हुई है वो उस फिल्म की सारी शूटिंग यहीं पे हुई है रामनगर में। वो सारे पहाड़ यहीं के हैं। इतने पहाड़ कहाँ ही मिलेंगे उनको शोले जैसी मूवी निकालने के लिए। तो इसी में से एक पहाड़ है जिसका नाम है रामदेवरा बेट्टा। उस पे शोले की शूटिंग हुई थी और मैंने उस पहाड़ का भी एक व्लॉग निकाला है जो मेरा सबसे पहला व्लॉग है इस चैनल में। वो मैंने अपना पहला व्लॉग उसी रामदेवरा बेट्टा हिल पे ट्रैकिंग करके बनाया है। और रामदेवरा हिल पे ही सारी शूटिंग हुई थी शोले की। और एक और फिल्म खलनायक में भी कई सारे सीन्स यही रामनगर में ही शूट हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो पुराने मतलब 90s या 80s 70s की जो फिल्में हैं वो उसमें से कई सारी फिल्में यहाँ रामनगर में शूट हुई हैं। क्योंकि ऐसा जोग्राफ़ी और मतलब ऐसा नेचर, इतना खूबसूरत पहाड़, ये सब कहाँ मिलेंगे, है ना। वो देखो ट्रेन जा रही है रामनगर से, पता नहीं किस साइड जा रही है। जब यहाँ माउंटेन पे चढ़ गया हूँ तो किस साइड कौन सा लोकेशन है मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। बट ये ट्रेन डेफिनेटली रामनगर से होके गुज़र रही है या फिर रामनगर जा रही है। पता है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये जगह एकदम बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। आई मीन मतलब तुम यहाँ बैठ सको ऐसा नहीं है ये पत्थर, ये एकदम स्टीप है। यहाँ पे थोड़ी घास उगी हुई है, वो घास के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं, घास पे ही सो रहा हूँ। अगर ज़ोर की हवा आई या फिर मतलब इजीली यहाँ से बह के मैं नीचे जा सकता हूँ। अगर बैलेंस छूटा या फिर नीचे जो घास है जिस पे मैं लेटा हुआ हूँ अगर वो क्लिफ से टूट गई ना तो मैं भी साथ में निकल जाऊँगा। ऐसे लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ मैं। ये देखो कैसे लेटा हुआ हूँ मैं स्टीप माउंटेन पे। अगर ये घास टूटी तो मैं सीधे नीचे, फ्लैट नहीं है ये, स्टीप है। पता है नेचर में आके क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, आंखें बंद करके शांति से सो जाते हैं नेचर की गोद में। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ दिमाग में नहीं लाना है, बस शांति से बैठना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। ना घर वालों के, ना काम के, ना फ्रेंड्स के, ना लवर्स के, किसी के बारे में नहीं सोचना है। चुपचाप बैठे रहना है या लेट जाना है आंखें बंद करके। बस नेचर को देखना है, नेचर को निहारना है, खो जाना है नेचर में। और जो मैंने बोला था नेचर हील्स एवरीथिंग, ऐसे ही हील करता है नेचर। कुछ मत, किसी के भी बारे में मत सोचो, किसी को भी याद मत करो, बस जहाँ हो वहीं के हो जाओ। मतलब नेचर के पास आए हो, नेचर को देखो, नेचर में खो जाओ। सोचो भी तो नेचर के बारे में ही सोचो, फिर देखना नेचर कैसे तुम्हारे सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब दूर कर देता है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि मैं लाइव क्यों नहीं बात करता वीडियोस में, आई मीन ऑन कैमरा क्यों बात नहीं करता। वो इसलिए अगर मैं कैमरे में बात करता रह जाऊंगा तो मतलब जहाँ गया हूँ एक्सप्लोर करने वो जगह कैसे देखूँगा, वो जगह घूमूँगा कैसे। हाँ, मैं ये जो घूमना फिरना करता हूँ ये सिर्फ व्लॉग्स बनाने के लिए नहीं करता हूँ, ये खुद मेरा शौक़ है या फिर हॉबी है, जो भी है मैं उसके लिए करता हूँ। और साथ साथ वीडियो इसलिए शूट कर लेता हूँ कि चलो मैंने घूम लिया, तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। तो इसलिए मैं कैमरे पे बात नहीं करता लाइव, क्योंकि मैं ख़ुद बिज़ी रहता हूँ देखने में।
एक्सप्लोर करने में। अभी तुम लोगों को कैसे बताऊँ इस जगह के बारे में। और एक तो मैं हर जगह फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, और वीडियो में तुम लोगों को उस जगह के बारे में कैसे बता दूँ जब मैं ख़ुद पूरा घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर लेता हूँ घर जाके, जब वीडियो एडिट करता हूँ तो इस जगह के बारे में। तो मेरा यही एडवाइस है, जब तुम भी कहीं एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाओ, तो उस जगह पे प्रेजेंट रहो, उस जगह में खो जाओ। ना कि व्लॉग शूट करो, उसके बारे में ये बोलो वो बोलो ऑन कैमरा। चलेगा यार, वॉइस ओवर कर लो, चलेगा। पर जहाँ जाकर तुम खुद एक्सपीरियंस ठीक से नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ व्लॉग के चक्कर में, तो क्या ही फ़ायदा जाके, है ना। तो लो भाई, हो गई बरसात शुरू बातों बातों में। अभी लगता है वक्त हो गया है निकलने का, और इस ब्यूटीफुल प्लेस को अलविदा कहने का। अभी यहाँ से उतरना, पता नहीं, जितना चढ़ने में आसानी थी, चढ़ने में भी आसानी नहीं थी। जैसे कि तुम लोगों ने देखा जितना मैंने दिखाया उससे ज़्यादा मुश्किल था चढ़ाई करना। एक्चुअली मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी, बहुत मुश्किल था चढ़ना कई जगह। तो लो भाई, हो गई बरसात। अभी भी रास्ता बहुत है नीचे जाने के लिए। इतनी तो नीचे आ गया, अभी यहाँ से तो आराम से जा सकते हैं, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बट स्टिल आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो to reach my scooty, so it started raining, but I know I will reach and everything will be all right. Thankfully I have got a big tree to get shelter in rain. नेचर की यही खासियत है कि वो प्रोटेक्ट करती है, हमें हर चीज़ में प्रोटेक्ट करती है। ट्रैकिंग में हमेशा ऊपर जाने से ज़्यादा नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है, और स्पेशली इस जगह पे जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पे एक आदमी नहीं है मेरे अलावा, और कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी। ऐसा ये माउंटेन ऐसा है जिसे ऊपर चढ़ने के 100 रास्ते हैं और नीचे उतरने के 100 रास्ते हैं, और उसमें से कौन सा रास्ता घाई में लेके जाएगा या रास्ते पे लेके जाएगा या किसी खेत में लेके जाएगा, किसी जंगल में लेके जाएगा, पता नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट कि देख के ऊपर से कहाँ कौन सा रास्ता जा सकता है। अंदाज से जाना पड़ता है ऊपर भी, और अंदाज से नीचे आना भी पड़ता है। खैर, मैं ऑलमोस्ट आधा रास्ता नीचे उतर गया हूँ, आधा माउंटेन उतर गया हूँ नीचे, और आधा रास्ते पे बैठ के सोच रहा हूँ कि ये रास्ता जो है गाड़ी तक लेके जाएगा या पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। खैर, ट्रैकिंग का और एक्सप्लोर करने का, अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का यही तो थ्रिल होता है कि तुम्हें पता नहीं होता है कि कहाँ जाओगे, और पता नहीं होता है कि तुम कहाँ से वापस लौटोगे अपनी मंजिल को। क्यूरियोसिटी जाने की और नीचे उतरने का नर्वसनेस दोनों मिलता है तुम्हें ट्रैकिंग में, इसलिए ट्रैकिंग बहुत ही स्पेशल है। ट्रिप्स पे जाना, इट्स नॉट दैट वो लाइक किसी नाउन प्लेस पे जाके, किसी जानी जगह जाके तुम घूम के आ जाओगे जहाँ पे 100 लोग ऑलरेडी घूमते हैं। इसमें उतना मज़ा नहीं आता, ना ही उतना तुम्हें थ्रिल मिलता है जितना ट्रैकिंग में और अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में। तो मैं ऑलमोस्ट नीचे उतर जाऊँगा, अभी कोई ख़तरे की बात या फिर नर्वस होने की कोई बात नहीं है। रास्ता दिख रहा है ऑलमोस्ट वहाँ तक, वो जो पत्थर है वहाँ से मुझे नीचे चला जाऊँगा तो रास्ता मिल जाएगा होपफुली। बट एक एडवाइस देना चाहूँगा जो भी ऐसे स्टीप माउंटेन्स से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, ये देखिए ये बहुत स्टीप है, कहीं पे आपको कुछ पकड़कर चलने का कुछ नहीं है, आपको बस खाली हाथ स्ट्रेट चलना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप डायरेक्ट ऐसे मत उतरो, स्ट्रेट ना ही चढ़ो, स्ट्रेट ना ही उतरो,
जहाँ पे भी तुम्हें स्टीप ऐसा ऐसा रास्ता मिले, ऐसा पहाड़ मिले या पत्थर मिले, तो क्रॉस हो जाओ, जिगजैग वे में जाओ तुम्हारे। और पैर भी ना स्ट्रेट मत रखो, ऐसे रखो और ऐसे जाओ, ऐसे उतरो, ऐसे जिगजैग वे में जाओ, गिरोगे नहीं और तुम्हें चक्कर आने के चांसेस नहीं होंगे। नीचे या ऊपर देख के घबराओगे नहीं अगर तुम जिगजैग वे में जाओगे। स्ट्रेट नीचे या स्ट्रेट ऊपर आओगे तो तुम्हें हो सकता है चक्कर आए, नर्वसनेस हो, और हो सकता है तुम्हारा पैर भी फिसल जाए। सो बी केयरफुल, जिगजैग वे में जाओ। से यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं रास्ता होगा भी या नहीं। जैसे अब तक रास्ते खोजे हैं वैसे ही यहाँ पे भी खोजना पड़ेगा। लग तो रहा है कि रास्ता है, बट कांटे फराटे बहुत होते हैं यहाँ पे, बहुत देख के चलना पड़ता है। अभी आ ही गए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, और कैसे भी करके जाएंगे। हाय, रास्ता तो है। गड्ढे जैसे पत्थर भी हैं। अपनी आंखें, कपड़े, हाथ पैर सब बचा के चलना पड़ता है यहाँ पे। थैंकफुली मेरे हाथ में एक बड़ा वाला ट्राइपॉड है जो मैं लकड़ी की तरह यूज़ कर सकता हूँ रास्ता देखने के लिए। हाँ, लगता तो है कि मैं आ गया हूँ, पर मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है जाने को। अभी इस जंगल को पार करना है। हो, I've come a long way and I still got to go a long way, and I will do it anyway because I have to. करेक्ट जगह पे ही आए हैं। जाते वक्त देखा था, याद है, ये किसी ने बारबेक्यू करके पत्थर छोड़े हैं चूल्हे बना के, तो ये एक निशानी है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। जहाँ से गया था वहीं से आ रहा हूँ। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे देख रहे हो कांटे, बट दिस इज ऑल वर्थ इट। हमारे गांव की ये लाल मिट्टी, ये हरियाली, जहाँ देखो वहाँ हरियाली, पेड़ पौधे, ठंडी हवा, फ्रेश एयर, सुनसान रास्ते, लेस पॉपुलेशन, लेस पोल्यूशन, ओनली ब्यूटी एंड ब्यूटी। अगर किसी का होम टाउन और नेटिव प्लेस इतना खूबसूरत हो तो किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में, किसी और जगह में जाने की कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। अपना ही जब इतना जन्नत जैसा है तो दूसरों का जाके क्या ही देखें। इतने में ही खुश हूँ मैं। पर हाँ, क्यूरियोसिटी तो होती है एज ए ह्यूमन कि मुझे हर चीज़ देखना है, जानना है, और मैं देखूँगा। सबसे पहले हमारा पूरा इंडिया कवर करूँगा, इंडिया के सारे 28 स्टेट्स कवर करूँगा, फिर मैं फॉरेन भी ज़रूर घूमूँगा। दैट्स द गोल ऑफ माई लाइफ। लो भाई, आ गए कुल्ती के खेत में वापस से।
किसी ने बहुत मेहनत से लगाई है, तोड़ते नहीं है। कभी किसी को आम खाना हो ना, असली वाले आम, आ जाना रामनगर। और वो जो कटरीना स्लाइस के ऐड में जैसे खाती है ना, वैसे ही खिलाऊंगा पक्का। चूस चूस के खाओगे, आ जाना रामनगर। फाइनली आ गया मैं अपनी गाड़ी के पास। अब चलेंगे घर और खाएंगे बढ़िया से पेट भर के खाना, और हो गया आज का हमारा वीक ऑफ। ये देखो कांटे। ये सब तो कॉमन सी बात है खेतों में रहने के वालों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बरसात हुई है थोड़ी बहुत, तो देखो गाड़ी पे सारे छींटे पड़े हुए हैं बरसात के। खैर, मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये जगह और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, जो कोई नियर बाई बैंगलोर, जो लोग बैंगलोर में हैं और घूमना फिरने में इंटरेस्टेड है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा, मैंने स्टैंड नहीं उठाया था किक मार रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा। मुझे लगा पता नहीं पेट्रोल नहीं ख़त्म हो गया। एक तो मैं ऊपर से पेट्रोल बिना दिलाया आ गया था। खैर, मेरी गाड़ी अच्छे से माइलेज देती है, इट्स फाइन। तो जिन लोगों को घूमने फिरने का चस्का है और जो लोग बैंगलोर में रहते हैं, जिनको नियर बाई प्लेसेस पता नहीं है घूमने की और ऐसी जगह जिनको पसंद है, वो लोग कमेंट करना, मैं उनको इस लोकेशन के बारे में गाइड करूँगा और खूब मज़े करना। बस जब भी आओगे जगह को गंदी मत करना, कुछ खाने की चीज़ें लाके या फिर सुसु पॉटी करके कहीं पे भी जगह गंदी मत करना। जैसी जगह है वैसी ही छोड़ना। जैसे अभी तुम लोगों ने वहाँ पे देखा कोई कुकिंग करके कचरा डाल के गए थे। खैर वो तो नेचुरल है, पत्थर है और लकड़ी है, वो तो कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। बट जो लोग यहाँ पे कुकिंग करने के लिए या फिर बारबेक्यू करने आते हैं, वो बहुत गंदा कर देते हैं और बहुत लिटरी कर देते हैं, लिटर करके जाते हैं। तो वो एक मत करना। आना नेचर पर सबका राइट है, एंजॉय करो, आओ घूमो फिरो। यही मेरी और ढेर सारी ब्लॉग्स के लिए, अजीबोगरीब ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। जब भी मैं ऐसा ब्लॉग डालूँ तो तुम लोगों को पता चले। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।